अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम दो अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ डाटा लिखा हुआ है। इस डाटा के मदद से हमने दो अकाउंट्स बनाने सीखने हैं। पहला हमारा अकाउंट होगा डेटर्स अकाउंट और दूसरा हमारा होगा, हम इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट। अब बेसिकली देखें, इन अकाउंट्स की एक खासियत है। इस अकाउंट का मकसद क्या होता है? ये क्रेडिट डेटर्स जो क्रेडिटर्स हैं, ये वो हैं जिनको हमने बैलेंस शीट के अंदर लिखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है जो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट से हम लेते हैं, और दूसरा हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है जो नेक्स्ट ईयर बैलेंस शीट में जो करंट बना रहे हैं हम फॉर द ईयर एंडेड, उसके अंदर ये क्लोजिंग बैलेंस हमने लिखना है। अब यहाँ पे इशू ये है कि दोनों तो मौजूद हैं, तो फिर हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमने उनसे जो कैश रिसीव किया है वो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर लिखना है, वो हमारे पास नहीं है। इसी तरह आप क्रेडिटर अकाउंट में आ जाएं, ओपनिंग बैलेंस मौजूद है। हाँ, एक चीज़ और मैं मिस कर गया, सेल्स ऑन क्रेडिट। ये टोटल 4 चीज़ें हमारे पास मैंडेटरी हमें चाहिए। ये सेल्स जाएंगी इनकम स्टेटमेंट के अंदर, ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, ये तो मस्ट गिवन होगा, ये बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, और ये जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। सेम यहाँ पे है, हमें ओपनिंग बैलेंस चाहिए, कैश पे टू क्रेडिटर्स चाहिए, फिर क्रेडिट परचेजेस चाहिए और क्लोजिंग बैलेंस चाहिए। अब इसमें क्लोजिंग बैलेंस मिस है, ये दोनों हमने फाइंड करने हैं। तो चलते हैं, इसका फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट सेम लाइक टी अकाउंट ही बनेगा। ये हमारा फॉर्मेट है जी। अब इस फॉर्मेट के अंदर हम सबसे पहले तो, चूँकि डेटर्स अकाउंट है, तो डेटर्स अकाउंट की जो हमारे पास ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, तो डेटर्स अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो ऑब्वियसली डेबिट साइड पे आएगा। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास आ गया 12,000 का। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने कहा था सेल्स भी इसी तरफ ही आएंगी, 52,500 की। ये सेम इसी तरह से हमारा क्रेडिट अकाउंट बनता है। क्रेडिट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, $7,600 का, और साथ में यहाँ आ जाएगी क्रेडिट परचेजेस। ये इसकी क्रेडिट साइड पे और डेटर अकाउंट की डेबिट साइड पे यही दो चीज़ें आती हैं। बाकी सब कुछ इसके डेबिट साइड पे आना है, इसके क्रेडिट साइड पे आना है, और एट द एंड हमने क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट कर लेना है। और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, इधर हमारे पास आ जाना है कैश पेड टू क्रेडिटर्स, और एंड पे क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन ये चारों चीज़ें पूरी हो गई जो कि हमें हर सूरत में इन अकाउंट्स के अंदर लिखनी होती हैं। इनको आप अपने जहन नशीन कर लें। क्वेश्चन आपको आ सकता है पेपर में कि वो थोड़ा सा डाटा दे के डेटर्स अकाउंट बनाएं, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएं, यही दो अकाउंट बनते हैं। इसके बाद डायरेक्टली मतलब कि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने लगे हैं या बैलेंस शीट बनाने लगे हैं, तो ये दो अकाउंट हमें लाजमी बनाने होते हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे डेटर्स ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे क्रेडिटर्स ना हो। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, हम करेंगे बाकी चीज़ें लिख लेंगे। कैश, ये चूँकि क्रेडिट अकाउंट्स हैं, इसका ताल्लुक
क्रेडिट लेन देन से है, तो इसका मतलब है सेल्स ऑफ कैश या कैश पे टू कैश परचेजेस, इन दोनों को कोई लेन देन नहीं है यहाँ पे। गिवन भी है तो हम इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि बात क्रेडिट की हो रही है, उधार की हो रही है, तो उसमें कैश का कोई कैश परचेज या कैश सेल्स का कोई लिंक, कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए डाटा दिया गया। ये डायरेक्टली आपके हैंडआउट्स में से मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उठाई है, कुछ सेपरेट नहीं बनाई। आप जब हैंडआउट स्टडी करेंगे, देखेंगे, तो आपको ये वहाँ पे नज़र आ जाएंगे। ओके जी, हम अपना डेटर अकाउंट पूरा करते हैं। तो डेटर अकाउंट में हम एक लिखेंगे रिटर्न इनवर्ड, $5,000 डिस्काउंट अलाउड, 3,000 बैड डेट्स, 1,500। हाँ, एक और चीज़ बीच में आ गई, ये बैड डेट्स रिकवर्ड लिखे हैं, ये वो पैसा है जो हमें रिसीव हो गया, तो इसका भी यहाँ कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि ये अब हमारे बैड डेट्स कैश में कन्वर्ट हो गए। तो जब कैश में कन्वर्ट हो गए तो फिर हम उन्हें नहीं लिखेंगे। ओके जी, एट द एंड हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया और क्लोजिंग बैलेंस की अमाउंट 10,000 है। अब इसको बैलेंसिंग करेंगे, ये हमारे पास आ गया 64,500, 64,500, ठीक है। अब ये ऊपर वाली अमाउंट 19,500 किया, तो इसका मतलब है कैश रिसीव्ड जो है हमारे पास वो 45,000 का, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। इस स्टेटमेंट को पूरा करते हैं। कैश पेड जो है वो है जी 20,000 का, उसके बाद हमारे पास आ गया क्रेडिट परचेज, हम लिख चुके हैं, कैश परचेज लिखना नहीं है। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये वो डिस्काउंट है जो क्रेडिटर्स ने हमें दिया, इसलिए इसे डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं। जस्ट 500 का। कुछ रिटर्न्स हमने वापस किए हैं आउटवर्ड 2,400 की, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे नहीं है, तो इसकी भी बैलेंसिंग करते हैं। ये आ जाएगा 37,600, 37,600, इसको इसमें से माइनस कर लेंगे। अब ये है 22,900 और ये 37,600 है, तो जब इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास 14,700 जो है वो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो ये आपका टोटल डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट था। इसका शॉर्ट क्वेश्चन कभी कभी पेपर में आ जाता है, तो इसको ध्यान से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।